हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, गर्मियाँ बढ़ती जा रही है और इन गर्मियों में हमें मन करता है कि यार कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सिंधी कुल्फ़ी की रेसिपी। ये कुल्फ़ी बनेगी घर में उपलब्ध चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम का पैन लिया है, इसमें डाल दिया 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। बस ध्यान आपने ये रखना है कि दूध आपका फुल क्रीम होना चाहिए, चाहे आप पैकेट वाला दूध यूज़ करो या तबेले वाला, लेकिन दूध फुल क्रीम ही देना। अब दूध को हमें हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि दूध 1/3 नहीं बचे। मतलब 1.5 लीटर हमने दूध लिया है ना, तो यहाँ पे तकरीबन ये आधा लीटर बचना चाहिए। इतना इसे हमें काढ़ना है। और काढ़ते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, जो इसमें मलाई ऊपर बनती है ना, वो हमें बनने नहीं देनी है। उसे बार बार स्पैचुला से तोड़ते रहना है और किनारों से भी मलाई को स्क्रैप करते रहना है, ताकि मलाई कहीं भी इकट्ठा नहीं हो, वो दूध के अंदर ही जाए और दूध बढ़िया गाढ़ा हो सके। एक बढ़िया कुल्फ़ी अगर आपने खानी है तो उनका उसका यही सीक्रेट है कि आपने इस पे मलाई बिल्कुल भी जमने नहीं देनी है। ये देखो, दूध अब यहाँ पे 1/2 लीटर हो चुका है। तो इस टाइम पे इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी, साथ ही डालूँगी कुटी हुई इलायची और कुटी हुई केसर। तो यहाँ पे मैंने 10 छोटी इलायची ली है, साथ में 2-3 पिंच केसर के लिए इसे अदरक कूटने वाले में अच्छे से क्रश कर लिया है। अब ये क्रश की हुई इलायची और केसर यहाँ पे मैंने डाल दी इस दूध के अंदर। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी कुल्फ़ी में। इसे भी अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। दूध अब काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो बहुत ज़्यादा भर के हम चीनी नहीं डालेंगे। 1/2 कप प्रॉपर मेज़रमेंट है 1.5 लीटर दूध के लिए। 1/2 कप बिल्कुल ऊपर तक भर के आपने यहाँ पे चीनी ऐड करनी है। अब चीनी डाली है ना हमने, तो चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी। इसके कारण दूध को हमें और 10 मिनट के लिए पकाना होगा, ताकि जो चीनी का पानी है वो भी सारा ख़त्म हो जाए। दूध को करने में तकरीबन आपने 35 से 40 मिनट का टोटल समय लग जाता है, क्योंकि कुल्फ़ी है दोस्तों, ये तो कड़ कड़ के ही बनेगी। आइसक्रीम फटाफट बनती है और कुल्फ़ी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे पिस्ते। तो 2-3 चम्मच मैंने बारीक कटे बादाम डाले हैं, साथ ही 2-3 चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ते डाले हैं। अब फटाफट से गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसे कंप्लीट ठंडा होने दूँगी। जब ये हमारा कुल्फ़ी का मिक्स अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको मिक्सी में एक बार चर्न करना है। ये देखो, देख रहे हो कितना गाढ़ा हो गया यहाँ पे हमारा दूध। एकदम ऐसे लग रहा है कि लच्छेदार रबड़ी बनी हुई है। तो बस गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। हमारा कुल्फ़ी का मिक्स बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, एकदम रबड़ी के जैसे। तो सारे के सारे कुल्फ़ी के मिक्स को मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। इसी के साथ इसमें डालूंगी घर के दूध की मलाई। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। 3 से 4 चम्मच आपने घर के दूध की ताज़ी मलाई डालनी है। अब इसको ढक्कन लगा के बंद करूँगी और 30-30 सेकंड के लिए मिक्सी को 3-4 बार चलाऊँगी। कंटिन्यूअसली मिक्सर को नहीं चलाना है, नहीं तो हमने जो मलाई डाली है वो घी रिलीज़ कर देगी और कुल्फ़ी का सारा टेस्ट ख़राब कर देगी। मैंने 30-30 सेकंड करके मिक्सर को 2-3 बार चलाया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हमारा कुल्फ़ी का मिक्स तैयार हो गया है। पहले कैसे ये लच्छेदार थी रबड़ी जैसी, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुल्फ़ी के सांचे हैं, तो मैं इसमें कुल्फ़ी का जो मिक्स है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना होना, आप डिस्पोजेबल ग्लास में इसे सेट कर सकते हो, कोई कप में सेट कर सकते हो, कटोरी में सेट कर सकते हो। बस हाँ, जिसमें भी सेट करोगे ऊपर से फॉइल पेपर से इसे कवर करके बढ़िया से ढक ज़रूर देना, नहीं तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इसका ढक्कन लगा रही हूँ और इसके अंदर डालूंगी आइसक्रीम स्टिक, जो कि ईजिली हमें मार्केट में मिल जाती है, और इसे रख दूंगी ओवरनाइट सेट होने के लिए। जब ये ओवरनाइट सेट होगी, उसके बाद हमारी टेस्टी मलाईदार कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखो, रात भर कुल्फ़ी सेट होने के लिए मैंने रखी थी। अब कुल्फ़ी काफ़ी बढ़िया से सेट हो गई है और मैं आपको इसे निकाल के दिखा रही हूँ। देखो, एकदम रबड़ी मलाईदार, वो जो ठेले वाली कुल्फ़ी मिलती है ना, बिल्कुल वैसी कुल्फ़ी घर पे बन के तैयार हुई है। तो इन गर्मियों में दोस्तों, आप भी इस तरीके से टेस्टी डिलीशियस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाएं
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये घर की बनी हुई टेस्टी डिलीशियस कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।